हेलो अनंत जी, आपको जम्मू में कैसा महसूस हो रहा है? जम्मू तो मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है। और ख़ास करके यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं, मेरी पसंद की जगह है बहुत। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि पहाड़ों में रहूं। मेरा जो शिमला का धर्मशाला का एक्सपीरियंस था, मैं उसको काफ़ी मिस कर रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मौसम में, जबकि राजस्थान में इतनी गर्मी है। यहाँ आके बहुत ही सुकून मिल रहा है। अनंत जी, आप बताइए, आपको जम्मू शिफ्ट होने की कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं वैसे नेचर लवर हूँ, तो मैं हर तरह से नेचर के करीब रहना चाहता था। और पिछले 9 साल से गोवा में रहा, तो समुद्र के किनारे मैंने खूब उस जगह को खूब एंजॉय किया, क्योंकि मैं बचपन से ही समुद्र के से काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ। और फिर ये दिल में एक इच्छा थी कि अब काफ़ी टाइम रह लिए वहाँ पर, और कुछ समय हम पहाड़ों में रहें। तो जम्मू कश्मीर में शिफ्ट होने के पीछे एक तो नेचर लव है। इसके अलावा जो मेरा 2016 में यहाँ इवेंट हुआ था, बड़ा फेस्टिवल हुआ था, उस दौरान कुछ यहाँ के लोगों से परिचय हुआ। मैं समझता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर शिफ्ट होने का सबसे बड़ा मेरे लिए कारण बना है कि इतने अच्छे लोग मुझे मिले। चाहे वो आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट नहीं हैं, जिस फील्ड से भी हैं, अगर हमारी मुलाकात हुई और वो आज भी 2016 से लेके हम जुड़े हुए हैं, और इतनी अच्छी दोस्ती है, इतना आपस में प्यार प्रेम है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी का नाम भूल जाऊँ और फिर वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए। लेकिन ये जो कुछ लोग मिले, कुछ परिवार मिले, कुछ लोग मिले, कुछ आर्टिस्ट मिले, जिनमें जो बड़े हैं, दोस्ती है, छोटे हैं, उन्होंने एक पेरेंट की तरह एक प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण हुआ कि अगर मैं पहाड़ों में आना चाहता हूँ, पहाड़ी एरिया में मैं रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो जिनसे एक लगाव है, अटैचमेंट है, आपस में हमारा एक परिवार जैसा माहौल है। तो ये सबसे बड़ा कारण हुआ। और मैंने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों से परमिशन लिया कि मैं गोवा से जम्मू कश्मीर शिफ्ट होना चाहता हूँ, और बच्चों ने बिल्कुल ये कहा कि पापा, आप डिजर्व करते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, और हमें अच्छा लगेगा कि आप अपनी पसंद की जगह रहते हैं, अपनी पसंद की लाइफ जी रहे हैं। तो ये मेरा कारण था सबसे बड़ा कि मैं जम्मू कश्मीर शिफ्ट हूँ। अनंत जी, आप जम्मू शिफ्ट होने पे जो आपके इवेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया पे भी करते हैं आप, उनमें आप जम्मू कश्मीर शिफ्ट होने पे क्या चीज़ जो स्पेशली ऐड अप करेंगे? देखिए, मैंने वैसे तो इंडिया के सारे राज्यों में लगभग इवेंट्स किए हैं, और अब जो विदेशों में इवेंट हो रहे हैं वो भी शायद अब तक पूरे हो जाते, लेकिन कोरोना के कारण सारे के सारे इवेंट्स पोस्टपोन हुए। और मैं यहाँ पर, देखिए, कोई भी हम जो कार्य करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका कनेक्शन होता है एक पीस ऑफ माइंड। हम अगर शांति से पीसफुली प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में रह के, मैं ज़्यादा पीसफुली प्लानिंग कर सकूँगा और ज़्यादा अच्छे इवेंट्स कर सकूँगा। निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे इवेंट्स की क्वालिटी और अच्छी होगी, और हम और बड़े इवेंट्स कर पाएंगे। अनंत जी, जो आपके इवेंट्स थे जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए थे, अब उनकी जो न्यू डेट्स जहाँ प्री प्लान जो आप करेंगे वो कब आएंगे? सब कुछ उनकी डेट्स आप बताएंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि जैसा कि स्पंदन का आज तक का रिकॉर्ड है कि जो हमने इवेंट्स डिक्लेयर किए हैं वो कभी कैंसिल नहीं हुए। वो इवेंट्स होते हैं, कोई कारण होते हैं कि कभी हमें डेट्स चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ये जो इस वक्त जो कारण बना वो कोविड-19 का है, और हमारे सारे के सारे इवेंट्स पोस्टपोन करने पड़े।
यहाँ पर कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान जो सपोर्ट गैलरीज से और आर्टिस्ट से मेरे को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं प्राउड फील करता हूँ। अब जहाँ तक पोस्टपोन इवेंट्स के नई डेट्स का सवाल है, तो वो डिपेंड करता है कोरोना सिचुएशन पर। हम पूरी तरह से हर इवेंट के लिए इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, चाहे वो इंडिया में है या अब्रोड है। उनकी एम्बेसीज से, अब्रोड की जो गैलरीज हैं उनसे हम बराबर कांटेक्ट में हैं। अभी जैसे ही हमें पता चला कि मुंबई के हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं, तो नेहरू सेंटर का जो हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है उसकी हमने डेट्स फाइनल की 7 to 13 सितंबर। जब हमें कारगिल लद्दाख की गवर्नमेंट से पता चला कि यहाँ काफ़ी कंट्रोल में है, और उनसे बात करके हमने 22 सितंबर से 26 हमारा जो कारगिल का इवेंट है उसकी डेट्स डिक्लेयर की है। ये 2 इवेंट की डेट्स डिक्लेयर हुई है। इसके अलावा जो भी इवेंट्स है, कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम उनकी डेट्स डिक्लेयर करेंगे, और जैसे ही डेट्स डिक्लेयर होगी सभी आर्टिस्ट को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उनके पूरे डिटेल्स दिए जाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि हम जितना जल्दी हो सके, लेकिन साथ में सबसे ख़ास जो बात है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी की है। तो हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ये जो रिस्क की बात है वो केवल मेरे लिए नहीं है, ये उन सब आर्टिस्ट के लिए भी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन सब विजिटर्स के लिए भी है जो शो में विजिट करते हैं। तो हमें सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई डेट्स डिक्लेयर करनी होगी। मैं सभी आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, ये हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमारे पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी पेशेंस रखें और इतना विश्वास रखें कि स्पंदन ने जो इवेंट्स डिक्लेयर किए हैं वो सभी होने वाले हैं। कोई भी इवेंट लगभग, जहाँ तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहेगी, कैंसिल नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी डेट्स डिक्लेयर की जाएगी। थैंक यू। थैंक